तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। टेन एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक किस प्रकार बनाते हैं, उसके बारे में हमने समझाया था बहुत ही छोटे समय में। आज हम लोग उनके विधि को पढ़ेंगे कि महत्तम समापवर्तक बनाने की कौन कौन सी विधि हैं। तो आइए देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक की कौन कौन सी विधि है। ठीक है, जैसे क्या है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने की तीन विधियां हैं। ठीक है, पहला विधि बोला जाए तो गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि देखा जाए तो दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि। और तीसरी विधि है भाग विधि या निरंतर भाजन विधि। ठीक है, निरंतर भाजन विधि। ठीक है, अब हम लोगों ने जो पिछले क्लासों में पढ़ा था तो वो था गुणनखंड विधि। हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछले क्लासों में वो था गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के द्वारा ही आप लोगों को मैंने समझाया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इस विधि को हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पिछले ही क्लासों में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। जिस प्रकार हमने एचसीएफ निकाला था वो गुणनखंड विधि ही था। अब बात है क्या कि ये भी क्या है, गुणनखंड विधि है। ठीक है, ये है क्या, गुणनखंड विधि, लेकिन ये सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये विधि को सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। अभाज्य संख्या तो जानते होंगे कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं से ही विभाजित होता है, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता है। जैसे अभाज्य संख्या देखा जाए तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, और इसके अलावा बहुत सारा है etc। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकाला जाता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल कि 20 कोमा या 20 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 दही 20, फिर 2 से 2 पंचे 10, यानी 20 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। इसको हम पावर पर लिख दें तो 2 पर क्या हो जाएगा, 2, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, गुणा 5 पर पावर 1 होगा। आगे बचा हुआ क्या है, 36। 36 का भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 18, फिर 2
नमा 18, 3 से देंगे तो 3 तिया 9, ठीक है। तो फिर 3 एकम 3 भी दे सकते हैं या नहीं दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट में ये अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। लोगों ने देखा क्या कि 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है देख लीजिए। 36 बराबर लिखेंगे क्या, 2 गुणे 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड में इन दो संख्या को अभाज्य गुणनखंड पावर पर लिखे हैं, तो मिलाएंगे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी है क्या, तो इसका 36 का भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है, ठीक है। अब दो दो दोनों जगह पे 2 है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि दोनों जगह में तो 2 है, लेकिन दोनों में से किसका पावर बड़ा है, जिसका पावर बड़ा होगा उसी को हम लिखेंगे। यानी अगर हम लिखे महत्तम समापवर्तक यानी मौसा, शॉर्ट में मौसा, मौ से महत्तम और स से समापवर्तक, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों में से किसका घात बड़ा है, दोनों जगह पर तो 2 है, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, ठीक है। 20 का अभाज्य गुणनखंड में भी क्या है 2 है, और 36 का अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है। अब दोनों जगह पे 2 है, लेकिन दोनों में से किसका पावर बड़ा है, जिसका पावर बड़ा रहेगा उसी को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें दिखाई दे रहा है क्या कि इसका पावर भी 2 है, इसका पावर भी 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों समान है, तो लिख देंगे दोनों में से कोई एक को ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब खोजेंगे क्या, अब खोजेंगे क्या कि अब 5 यहाँ पे है, ठीक है। 20 का अभाज्य गुणनखंड में 5 है, तो यहाँ पर भी 5 है क्या, नहीं है, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 3 है, तो ऊपर में यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड में 3 है, तो 20 का भी अभाज्य गुणनखंड में 3 है क्या, नहीं है, तो दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर दिख रहा है दोनों में तब दिमाग लगाना है। अब सिर्फ यही दोनों जगह पे मिल रहा था, बाकी 5 नहीं मिल रहा है दोनों जगह पे, 3 नहीं मिल रहा है दोनों जगह पे, तो अब क्या है इसको लिख देंगे कि 2 का स्क्वायर यानी क्या होता है, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा 4, ठीक है। यानी HCF बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। ये था हमारा क्या, यानी आभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना, ठीक है। और आगे की क्लास में इसी को यहाँ पे जैसे कि 20 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, तो ये दो संख्याओं का था, ठीक है। इसके अलावा हमने आगे के क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोगों ने कि 3 संख्या रहे तो 3 संख्या का क्या होगा, 4 संख्या रहते 4 संख्या का कैसे निकालेंगे, तो वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जल्द ही आपके पास पहुंचे और आप देखकर लाभ प्राप्त कर सकें।